बेटा एक फोटो। अभी आप लालू यहाँ गांव में आई हैं, किस संस्था से हैं? मैं प्रियंका वरुण, जिला अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ मिशन सुरक्षा परिषद आगरा से। क्या बच्ची के घर वालों से आपसी बात हुई तो क्या कह रहे हैं? बिल्कुल मेरी बात हुई उनकी माता से। उनकी माँ बोल रही हैं कि जब तक हमारी बच्ची को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम शांत नहीं हैं। जब बच्ची की लास्ट स्टेज पे उनकी माँ से उनकी बात हुई है तो बच्ची का सिर्फ यही कहना था कि माँ मेरे गुनहगारों को सज़ा ज़रूर दिलाइएगा, क्योंकि मैं जब तक शांत नहीं हो पाऊंगी शायद उस बच्ची को जब तक न्याय नहीं मिलेगा। इतने दिन, काफ़ी दिन हो गए, अभी तक कोई शासन प्रशासन से कोई या मदद जैसे कि डिप्टी सीएम यहाँ लालू में आए थे, क्या कोई आश्वासन दे के गए या आप संतुष्ट है उस? हम लोग कोई भी संतुष्ट नहीं है उनके इस बात से। डिप्टी सीएम आते और 5 लाख का चेक के लिए कहते हैं कि बिटिया को 5 लाख का चेक, क्या एक बेटी की तुलना आप 5 लाख के लिए रख रहे हैं? घोषणा की है केवल, और 5 लाख हम क्यों लें? क्योंकि बात अगर ये दलित की बेटी है तो बात दबाई जा रही है 5 लाख से। आप बेटी की तुलना 5 लाख से कर रहे हैं क्या, या आप उन गुनहगारों को बचाना चाहते हैं? क्योंकि बात अगर श्रवण समाज की होती, किसी बेटी की, अगर ठाकुर समाज की बेटी की होती तो बेटी को हाईलाइट किया जाता, थाने चौकी जलाई जाती। लेकिन आज 5 दिन होने पर उस बेटी को न्याय नहीं मिला। गुनहगार कहाँ है सर? शासन प्रशासन अपना काम क्यों नहीं कर रहा है? वर्तमान सरकार में जब से भाजपा सरकार आई है, भाजपा का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सरकार आप बेटी बचने देंगे तब तो बेटी पढ़ेंगी ना। आप दिन दहाड़े बेटियों को जला रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगी, यदि आप अपनी कानूनी कार्रवाई से महिलाओं के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाते थे, लालत है आप पर, आपको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। थू ऐसी सरकार पर और थू ऐसे हमें मुख्यमंत्री पर जो हम बेटियों के लिए बाहर नहीं निकल सकता। जिस परिवार से आप मिलके आए उस परिवार में कैसा मातम है? मातम गमहीन है सर। वो क्या चाह रहे हैं? मातम बहुत गमहीन है, हालत बहुत खराब है। बच्ची की माँ ने खाना तक नहीं खाया, रो रो कर बुरा हाल है। सिर्फ उनकी हाथ जोड़कर बिना सरकार से याचिका सिर्फ यही है कि बेटी को न्याय मिलना चाहिए। अभी हमने सुना है कि जब गांव से कोई भी बच्ची स्कूल पढ़ने के लिए नहीं जा रहे हैं, क्या ये डर और माहौल की बात है क्या? मैं बिल्कुल सर आपकी बात से सहमत हूँ। डर का माहौल क्यों नहीं है? कोई भी माँ अपनी बेटी को किस लिए पढ़ने भेजेगी? क्यों भेजे? क्या बच्चियों को इसलिए पढ़ने भेजा जा रहा है कि दिन दहाड़े जलाया जाए? आपसी रंजिश क्या था ये? किस कारण उस बच्ची को जलाया? मैं खुद बेटी हूँ, मैं आज अगर क्या सेफ हूँ? मैं बाहर सेफ हूँ क्या निकल के? कोई भी गांव लालू, पूरा गांव के माता पिता इतना डरे हुए हैं, कोई भी अपनी बच्ची को विद्यालय भेजने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं भेजेंगे? और कोई भी नहीं भेजेगा। जब तक नहीं भेजेगा जब तक बिटिया को, संजिली को न्याय नहीं मिलेगा। अब आपकी आगे मांग क्या है? हमारी मांगे सिर्फ यही है सरकार से, सर्वप्रथम दोषियों को पकड़कर अपराधियों को सजा मिले। दूसरी मांग हमारी है मृतक के परिवार बिटिया संजिली के माता पिता को मुआवजा 50 लाख दिया जाए। तीसरी मांग हमारी है कि बिटिया के परिवार में एक सरकारी नौकरी मिले। जब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। और मैं आपके माध्यम से एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगी। मैं प्रियंका वरुण, जिला अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ आगरा से, वो उग्र आंदोलन होगा यदि सरकार ने अगर ये मांगे पूरी नहीं की तो आप जेल भरो आंदोलन की तैयारी कर लीजिए। जितनी आपकी जेलों में जगह कर लीजिए। शायद मैं मानती हूँ आप मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इससे अच्छा रहेगा कि सरकार अपना काम करे, शासन प्रशासन अपना काम करे, वरना आप आगरा फिरोजाबाद की मशहूर चूड़ियां पहनकर घर बैठ जाएंगे। हम महिलाएं अपना काम कर लेंगी। भारतीय जनता पार्टी तो ये कह रही कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इतना बेटियों पे पैसा खर्च किया है स्कूलों में, क्या डर माहौल अभी भी है? डर माहौल, आप बेटी बचाने पूरे प्रदेश में डर माहौल बिल्कुल है। ये संजिली बेटिया एक आगरा की बेटिया नहीं है, ये संजिली बेटी एक देश की आवाज बन चुकी है और ये आवाज जब तक दबने वाली नहीं है, बिल्कुल नहीं दबेगी जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। भाजपा सरकार बस बातें बनाना जानती है, जुमलेबाजी करना जानती है। उसे ये पता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सर बेटियां कहाँ सेफ हैं? लालबाग में ले लीजिए, दिन दहाड़े बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। आप थाना मलपुरा के पास ग्राम में दिन दहाड़े बच्ची स्कूल से लौट कर आ रही है, दिन दहाड़े पेट्रोल डालकर जला दिया जाए। तो सर आपकी सरकार में बच्चे कहाँ सेफ हैं? किस बात पे आप इस बात को गारंटी से कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, प्रधानमंत्री या अमित शाह, जितने भी भारतीय जनता के पार्टी के कार्यकर्ता हैं या आरएसएस जो बात करते हैं आरक्षण की या उसकी, आज बच्ची के लिए कोई निकल कर नहीं आ रहा, कोई आरएसएस नहीं आ रही, कोई संघ नहीं आ रहा, कोई संगठन नहीं आ रहा, क्योंकि बच्ची दलित है।
आप बच्ची को इसलिए एक समाज में रह करके समेट कर बात को दबाना चाहते हैं। बच्ची दलित है, बच्ची दलित नहीं है सर, बेटी पूरे सर्व समाज की है, बात बेटी की है। भारतीय जनता पार्टी को अपना काम करना चाहिए। सरकार जब विपक्ष में रहती थी तो महिला आयोग की, महिला संगठन की, भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं रोड पे निकले आती थी। क्या अभी कोई आई आज महिला भाजपा की जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी संगठन की जितनी भी हैं, सबको साफ सूंघ गया है। क्योंकि बेटी, उन्हें नहीं पता बेटी क्या होती है, क्योंकि उनकी बेटी के साथ होने के लिए शायद वो मौका चाहते कि हमारी बेटी के साथ घटना हो, तब हम निकलेंगे। क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं घटिया किस्म की मानसिकता, ये मनुवादी सोच लेकर के मन में बैठी हुई है कि बेटी हमारी थोड़ी ना है, बेटी जाटव की दबा दो, इसीलिए तो वो नहीं निकली। अगर वो माँ होती और उन्होंने बेटी को जन्म दिया है तो शायद मैं जानती हूँ कि बेटी का दर्द क्या होता है, ये एक माँ से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता।